अभी आप देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है, फिर उसके बाद से मैट्रिक की परीक्षा होगी, उसके बाद से सीबीएसई की बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन इस परीक्षा में आपको एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि अगर कुछ मिनट की भी देरी हुई तो परीक्षार्थियों को एंट्री नहीं मिल रही है। वो गेट पे रोते रह जा रहे हैं, उनके परिजन भी परेशान हैं, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, सरकार ने ऐसा क्यों नियम लाया, सख्त नियम क्यों लाया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर बच्चे क्यों विलम्ब कर दे रहे हैं, उस विलम्ब के पीछे क्या कारण है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सेंटर कहाँ पे है और आप किस जगह रह रहे हैं। आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ से सेंटर की दूरी कितनी है और उस दूरी को तय करने में कौन कौन सा रास्ता है और कितना समय लगेगा। जब ये पहले से आप कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद जैसे लास्ट एंट्री आपको फर्स्ट सिटिंग की लास्ट एंट्री टाइमिंग है आपको 9 बजे, तो आप ऐसा टारगेट लेकर के चलेंगे कि हमको 8:30 में ही पहुंचना है। अगर आप 9 बजे का ही टारगेट लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि रास्ते में ट्रैफिक जाम हो या फिर कुछ हो सकता है, तो फिर आपका विलम्ब हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है आपके जहाँ रह रहे हैं और सेंटर के बीच की कितनी दूरी है, इसको निर्धारित कर लें, उसका रूट पता कर लें। और फिर सबसे ज़रूरी बात, आप अगर लास्ट टाइम 9 बजे है तो 9 बजे का एम नहीं रखें, आप 8:30 का ही एम रखें कि हमें आधा घंटा पहले पहुंचना है। अगर आप अपने पास आधा घंटा रिजर्व रखते हैं तो क्या होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको रास्ता साफ़ मिल गया तो आप आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, वहाँ पे आप रिलैक्स हो जाएंगे, तब आसानी से आप एंट्री लेंगे एग्ज़ाम के लिए। अगर रास्ते में कोई दिक्कत आती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो फिर भी आपके पास आधा घंटा रिजर्व है, तो आप 9 बजे से पहले ही पहुँचिएगा, फिर भी आपको आसानी से एंट्री मिल जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप 9 बजे का टारगेट रखेंगे तो फिर आपके साथ परेशानी हो सकती है, आप गार्जियन के साथ भी और आप विद्यार्थी के साथ भी आपकी परीक्षा छूट सकती है। बच्चों से पूछा गया कि आखिर उनसे विलम्ब क्यों होंगे, क्यों वो लेट पहुँचे, तो उन्होंने ट्रैफिक जाम का उदाहरण दिया कि रास्ते में उनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया और उस जाम में वो फंस गए और उनसे देरी हो गई। तो पूरे देश में ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ही आम हो गई है और इसके पीछे सरकार भी तो दोषी है और साथ साथ में जो यात्री हैं वो भी दोषी है। कभी किसी अलग वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर ट्रैफिक जाम क्यों लगते हैं, इससे कैसे निपटारा हो सके, इसके बारे में हम अलग वीडियो में बनाएंगे। ऐसे भी छात्र हैं जो जानबूझ करके देरी से आते हैं, एकदम एग्जैक्ट 9 बजे ही पहुंचेंगे या कुछ देर पहले उससे, और इसी चक्कर में उनका लेट हो जाता है। पता है इसके पीछे क्या कारण है? वो इसी फिराक में रहते हैं कि कहीं व्हाट्सएप, कहीं किसी सोशल मीडिया, किसी ग्रुप में उन्हें क्वेश्चन आंसर पता चल जाए, तो इस चक्कर में रहते हैं और पता चलता है कि उनकी परीक्षा छूट जाती है। तो आप इस तरह के चक्कर में ना पड़ें, आप समय से पहले पहुँचे और वहाँ पे इंतज़ार करें और फिर समय से एंट्री लें। अगर आप इस तरह के चक्कर में पड़िएगा कि इतने बजे हमारे पास कहीं से क्वेश्चन आने वाला है, पेपर आउट हो जाएगा, जबकि आप जानते हैं कि सरकार इतना सख्त है कि ये कभी संभव नहीं है, तो इसलिए आप समय से ही अपने परीक्षा सेंटर पर पहुँचे और फिर आराम से परीक्षा दें। हमने कई तरह के वीडियो में देखा कि लोग विलम्ब से आने पर जो पुलिस वाले हैं उनसे लड़ना शुरू कर दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई हो जा रही है, झड़प हो जा रही है, उनके साथ गार्जियन भी। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि पुलिस वालों को भी ऊपर से निर्देश है कि एक फ़िक्स टाइम के बाद से गेट को बंद कर देना है और किसी भी तरह की एंट्री को नहीं रखना है, एंट्री बैन कर देना है। अगर आप उनसे लड़ते हैं, फिर अगर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी तो गार्जियन भी और साथ में जो बच्चा उनके साथ लड़ रहा है उसका जीवन खराब हो जाएगा, उसे कई साल परीक्षा से सस्पेंड किया जा सकता है। देखिए, पुलिस वालों की भी मजबूरी है, वो नहीं चाहते कि कोई बच्चा एग्ज़ाम से बाहर हो, लेकिन जब उन्हें ऊपर से आदेश दे दिया गया है तो आदेश का पालन करेंगे। पुलिस वाले हैं वो भी चाहते हैं कि जो बच्चे थोड़ा 1 मिनट या 2 मिनट की देरी से आए उनकी भी एंट्री मिल जाए। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, किसी एक सेंटर पे पुलिस वालों ने अपना रहमदिल दिखा करके कुछ बच्चों को एंट्री दे दिया और किसी और सेंटर पे, जबकि विभाग से आदेश है कि किसी भी तरह की एंट्री नहीं है, किसी दूसरे सेंटर पे अगर कोई एंट्री ना मिले तो फिर अगले दिन पेपर में आ गया कि एक सेंटर पे बच्चों को विलम्ब से जाने दिया गया और एक सेंटर पे बच्चों को विलम्ब से नहीं जाने दिया गया। तो आपके भावनाओं में बहकर अगर किसी पुलिस वाले ने आपको एंट्री दे भी दिया तो कल उसकी नौकरी चली जाएगी। तो वो भी कानून के हाथों मजबूर है, वो नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे को किसी तरह की परेशानी हो या फिर उनके ऊपर किसी नौकरी का खतरा है। आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जो उसका जो एंड टाइम होता है, जो लास्ट टाइम होता है एंट्री का, उससे आप कम से कम आधा घंटा अपने पास रिजर्व रखें, चाहे वो किसी भी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो या बोर्ड के एग्जामिनेशंस हो, स्टेट बोर्ड्स या सीबीएसई बोर्ड्स, तो आप अपने पास आधा घंटा समय रिजर्व रखें। क्योंकि
अगर आप कुछ मिनट की देरी से आपकी वो परीक्षा छूट जाती है तो आप एक बार सोच के देखिए, उस बच्चे का जो सालों का मेहनत है वो बर्बाद हो जाता है, वो कम से कम 1 साल पीछे चला जाएगा। तो क्यों हम कुछ मिनट की देरी की वजह से पूरा 1 साल का समय बर्बाद करें। तो आप सभी छात्रों से ये अनुरोध है और साथ में साथ आप सभी गार्जियन से भी अनुरोध है कि बच्चों को समय से पहुंचाएं, अपने पास रिजर्व समय रखें। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और सबसे ज़रूरी बात, आप पुलिस वालों से ना उलझें, क्योंकि अगर फिर पुलिस की तरफ से आपके ऊपर केस कर दिया गया तो आप कई सालों के लिए सस्पेंड हो जाइएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आशा है कि आप मेरी बात को समझे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।